पिछले वीडियो में आपने गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन परिचय प्राप्त किया था। इस वीडियो में हम उनके द्वारा रचित पाठ धर्म की आड़ का अर्थ एवं उन्होंने क्या कहना चाहा वो समझेंगे सार रूप में। इस समय देश में धर्म की धूम है, मतलब चारों तरफ धर्म को लेकर मतलब कहे उबाल है, उत्पात किए जाते हैं। तो धर्म और ईमान के नाम पर मतलब जितने भी उपद्रव किए जा रहे हैं, युद्ध लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब धर्म के नाम पर, धर्म और ईमान के नाम पर जिद की जा रही है। आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ जो हैं धर्म और ईमान को नहीं जानते हैं, लेकिन उस धर्म और ईमान के नाम पर जाने देने और लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि देश के सभी शहरों का यही हाल है, मतलब पूरे देश में धर्म के नाम पर उत्पात किए जा रहे हैं या लड़ाइयाँ हो रही हैं। लोग आपस में धर्म के नाम पर भिड़ रहे हैं। उनका दोष यह है कि वो जो आम आदमी है वो धर्म और ईमान का कोई अर्थ नहीं समझता है और न समझते हैं न जानते हैं। लेकिन जो होशियार लोग हैं, बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोगों की जिस तरह से इन लोगों को मोड़ देते हैं वह उधर चल पड़ते हैं। और कहने का भाव है कि चलते पुर्जे अर्थात जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन मूर्ख लोगों की शक्तियों और उनके उत्साह का दुरुपयोग कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि जाहिल यानी जो अनपढ़ लोग हैं उनको गुमराह करके अब उनका नेतृत्व करते हैं ये पढ़े लिखे लोग, चलते पुर्जे जो हैं, और अपना बड़प्पन कायम रखते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयां से काम लेना उन्हें सबसे आसान लगता है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठ चुकी है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए वे प्राण दे सकते हैं, देना कोई मतलब उचित है। साधारण आदमी धर्म के तत्व को नहीं जानता है कि ये क्या है, पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, चलते पुर्जे हैं, चालाक लोग हैं, उन्हें जिस रास्ते में मोड़ देते हैं, जिस रास्ते में वो चला देते हैं, वो उस रास्ते में चलने लगते हैं। आगे जो लेखक हैं विद्यार्थी जी, वे पाश्चात्य देशों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो धनी लोग हैं वह गरीब मज़दूरों की मजबूरी का, झोपड़ियों का मजाक बनाते हैं, उनकी दीनता का मजाक उड़ाते हैं और जो उनके मजाक उड़ाते हैं और जो उनके महल हैं इन्हीं गरीबों की खून चूसकर बनाए गए हैं और वो गरीबों की कमाई से ही इतने बड़े आदमी बने हैं। उसी के बल पर वे सदा इस कोशिश में रहते हैं कि किस प्रकार उनका अत्यधिक शोषण किया जाए। हमारे देश में इस समय लोगों का इतना जोर नहीं है जितना कि धर्म के ठेकेदारों का कि कुछ लोगों का है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करोड़ों साधारण लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। गरीबों का जो धनी लोग हैं वो खून चूस रहे हैं। इतना खून चूसना इतना बुरा नहीं है जितना कि उनकी बुद्धि धन की मार से अधिक बुरा है बुद्धि पर मार। बुद्धि का मार का अर्थ है बुद्धि पर पर्दा डालना या उनको गुमराह करना। बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी कार्य सिद्धि करना, स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए उन्हें आपस में लड़ा भिड़ा देना। आगे लेखक कहते हैं कि मूर्ख बेचारे जो हैं वो धर्म की दुहाइयाँ, मतलब धर्म के ये कहते हैं कि हम ये काम धर्म के नाम पे कर रहे हैं और जो उनके साथ बुरा होता है उससे वो
चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया है। अपने प्राणों की बाजियां भी से वे खेलते हैं और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त व्यक्तियों का जो ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं, उनका बल बढ़ाते हैं, यह सोचकर कि ये सही है। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें ज़रूरत है साहस और दृढ़ता के साथ कि हम पूरे के साथ कार्य करें। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने भारत देश से इस झगड़े फसाद, धर्म के नाम पे होने वाले झगड़े और फसाद को नहीं रोक पाएंगे, ऐसा लेखक मानते हैं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, उसके लिए हमें चाहिए कि हमें किसी के धर्म को कि कोई व्यक्ति किस प्रकार अपने धर्म को मानता है, उसकी धर्म के प्रति क्या भावना है, उसमें हम रुकावट ना डालें। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो, तभी किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की सिद्धांतों को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। तभी हमारा देश पूरी तरह से धर्म की उपासना कर सकेगा। आपका मन जैसे चाहे, लेखक कहते हैं कि आम व्यक्ति का मन जिस तरह चाहे, जैसे चाहे, वह उसकी अपने धर्म को माने, कोई इसके बीच में अड़ंगी न डाले या टांग न लड़ाए। तभी अगर कोई उसके मार्ग में अड़ंगी डालता है या टांग लड़ाता है, तो उसको संविधानता के विरुद्ध माना जाएगा। देश की संविधानता के लिए जो उद्योग किए जा रहा था, कि जो काम किए जा रहे थे, देश के संविधानता के लिए जो भी काम किए जा रहे थे, उसका वह दिन निश्चित अत्यंत बुरा था जिस दिन इन धर्म के ठेकेदारों को शामिल कर लिया गया था। ठेकेदारों को शामिल करना आवश्यक समझा गया था। एक प्रकार से उस दिन हमने संविधानता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हट गए थे, अर्थात इनको जोड़ लेने से या इनको शामिल कर लेने से हमने अपनी आज़ादी में खुद ही बाधा डाली थी। लेखक कहते हैं कि उसी पाप का फल हम आज भोग रहे हैं कि हमने अपनी संविधानता के संग्राम में मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे व्यक्तियों को सामने लाकर उनकी शक्ति को बढ़ा दिया, और उसी का फल है कि हम आज आज वो जो है हमारी जड़ें खोद रहे हैं। धर्म के जो ठेकेदार हैं वो हमारी जगह ठेके, और ये मजहबी जो झगड़े फसाद हो रहे हैं, इसी का ही कारण। महात्मा गांधी धर्म को सर्वोत्तम मानते थे। वह हर कदम पे धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं थे। इसका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उदारता की भावना को उन्होंने उच्च स्थान प्रदान किया था, परंतु जो इसके अर्थ को नहीं समझता है उसे धर्म के अर्थ को समझने में ऐतराज़ हो सकता है। कहने का भाव है कि शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज़ पढ़ने के नाम पर उसे धर्म नहीं कहा जाए। ये ढोंग है, आडंबर है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा करना, 5 वक्त नमाज अदा करना, इस कहने का भाव है कि झूठा आडंबर करना बेकार है। अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सकते या किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं और दिन भर पूजा करते हैं, तो ऐसी पूजा का कोई अर्थ नहीं होता है। ये मात्र केवल दिखावा है। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। कहने का भाव है कि इन सब को, झूठा आडंबर को त्याग करके हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तभी हम देश का भला कर सकते हैं या दूसरे के भला कर सकते हैं। और दूसरे
कहने का भाव है कि अगर आप अपने आचरण को नहीं सुधार सकते तो नमाज, रोजे, पूजा, गायत्री आदि करके देश की आज़ादी को रौंदना का आपका कोई अधिकार नहीं है। इससे भले वे उन लोगों को धार्मिक और दीनदार व्यक्ति कहा जाएगा जो जिनका कोई मज़हब नहीं है या नास्तिक हैं, अच्छे हैं। नास्तिक व्यक्ति कहीं ज़्यादा अच्छे हैं जिनका आचरण, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाते नहीं हैं या जो किसी का बुरा नहीं करते हैं। ईश्वर भी उन्हीं नास्तिकों और मज़हब लोगों को पसंद करता है या प्यार करता है और उन्हीं को ही पवित्र मानता है। वह यही मतलब कहने का भाव है कि वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वाले से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो, अर्थात कि मैं नास्तिक हूँ, सही है, पर मैं किसी का बुरा नहीं करता। मैं 10 घंटे पूजा करूँ और मैं इसके बावजूद मैं किसी का बुरा करूं, वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं है। अतः नास्तिक व्यक्ति अधिक अच्छे हैं, जो कि किसी धर्म को नहीं मानते, किसी ईश्वर को नहीं मानते, पर किसी का बुरा भी नहीं करते। कहने का भाव है कि मैं ना तुम मुझे मानो या ना मानो, ईश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा करूँगा तभी ईश्वर तत्व रहेगा, या ईश्वर तत्व तभी जीवित रहेगा जब हम दूसरे के ऊपर दया करेंगे या मनुष्यता को मानेंगे। पशु बनना छोड़ दो, अर्थात दूसरे के ऊपर अत्याचार करना छोड़ दो और मनुष्य बनो या मनुष्यता का आदर करना सीखो। धन्यवाद।